we went through COVID virus. We went through Delta virus. Now we are getting what we call Omicron virus. अब ओमिक्रॉन में सबसे पहला क्वेश्चन आप मेरे से पूछेंगे कि अभी समय दो नए वेरिएंट भी आए हैं, अभी इंडिया में आए हैं, बाकी कंट्रीज़ में भी आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप पूछेंगे कि हमें डरना चाहिए क्या। देखिए, आई विल बी ऑनेस्ट, ओमिक्रॉन से ये जो वायरस है ना, अभी वेरिएंट भी हैं, इनसे डरने की कोई बात नहीं है। नंबर वन, एक तो वैक्सीन सब लोगों को लगी चुकी है। कहीं भी आप जाएं, इधर उधर जाएं, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी था। और डेल्टा के बाद तो सब लोगों की आंखें खुल गई थी, सबने लगवाई है वैक्सीन। दूसरी बात ये है कि ये वायरस जो है ना, अनलाइक डेल्टा, तो इट इज़ हाईली कंटेजियस। यस, कंटेजियस है, मतलब ऐसा जैसे किसी के पास भी खड़े हो जाए आपको भी जाएगा, मतलब ओमिक्रॉन। लेकिन इट अफेक्टेड ओनली आवर अपर एयरवे, इट वॉन्ट गो इनटू इवन लंग्स। थोड़ा बहुत बुखार, बहुत सारे लोगों को तो सिम्टम्स ही नहीं थे, और कुछ लोगों को हुए, सबको 3-4 दिन हुआ, हल्का सा बुखार हुआ, थोड़ा सा जुकाम सा हुआ, थोड़ी तबीयत सी ख़राब हुई, तो and they were all Omicron positive and it was contagious like anything। मतलब उसके साथ नहीं था, पहले वायरस के साथ ऐसा नहीं था। जब फर्स्ट टाइम आया तो मतलब यू रियली हैव टू बी विद इन 6 फीट ऑफ द पर्सन, और उसमें से 10 लोग थे तो एक को होता था। लेकिन इसमें उल्टा है, आप ओमिक्रॉन इतना ज़्यादा कंटेजियस है कि मतलब 10 लोग खड़े हो तो 9 को हो जाए, मतलब इतना बुरा हाल था ओमिक्रॉन का। लेकिन थैंकफुली, अब ये तो ऊपर वाले के हाथ में है ना, थैंकफुली कि वायरस जो है ना फैटल नहीं है, मतलब जान के लिए खतरा नहीं है बिल्कुल भी। जिन्होंने वैक्सीन लगाया उसमें भी वो लोग भी मतलब ठीक हो रहे हैं। मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वैक्सीन लगवानी चाहिए, रिस्क इज़ ऑलवेज देयर। और दूसरी बात ये है कि जब ये वायरस आता है, इसने बाकी सब वायरस को भी रिप्लेस कर दिया। ये मतलब ये समझ लीजिए, जब ये वायरस होता है तो बॉडी तो फिर इम्यूनिटी तो बनाती है ना, फाइट तो करती है ना। जो इम्यूनिटी आई है वो तो इट वर्क्स फॉर ऑल दी कोविड वायरस सो फार। जितनी भी इम्यूनिटी आई है सब काम करे। अब जो जितनी भी वैक्सीन आई, दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट ओमिक्रॉन, एब्सोल्युटली। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो वैक्सीन जो है ना, इसका असर 4 महीने के बाद कम होने लगता है, मतलब धीरे धीरे कम होने लगता है, और 6 महीने तक नहीं होता। बूस्टर की ज़रूरत होती है, इसलिए आप जो है बूस्टर लगवाने में बिल्कुल हेजिटेट मत करें। और मैंने तो करके भी देखा, बूस्टर लगवाया है मैंने, हम दोनों वाइफ ने एक साथ लगवाया, फिर बूस्टर लगवाया हमने। मैंने दोनों बार एंटीबॉडी लेवल चेक करके देखा, और मेरी वाइफ ने भी करा, उसने बूस्टर नहीं लगवाया था, तो मेरा बूस्टर लगने का एंटीबॉडी लेवल यूँ चला गया ऊपर, और मेरी वाइफ का रिमेन दी सेम लेवल। वी आर बोथ डॉक्टर्स। तो कहने का मतलब है कि इट वर्क्स लाइक मैजिक, इट इज़ वेरी इफेक्टिव, इट मेक्स यू फील कंफर्टेबल। प्रिकॉशंस तो लेनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। ओमिक्रॉन अच्छा, ओमिक्रॉन मैं आपको ये कहूँगा कि बूस्टर लगवाने के बाद भी ओमिक्रॉन तो मुझे हुआ था जब मैं इंडिया में था, नो क्वेश्चन अबाउट इट। मैं ट्रैवल करने गया था, वापस आया तो मुझे हो गया, गुड़गांव वापस आया, दिल्ली गया, वापस आया, और फिर मेरे साथ साथ मेरी टीम को भी हो गया, सबको हो गया। अब एवरीबॉडी वाज फाइन आफ्टर 4-5 days। एंड माई डॉटर गॉट इट टू। माई डॉटर हैज ऑल दी सिम्टम्स एंड माई वाइफ सेज तुमने तो वैक्सीन लगवा ली, तुम्हें कैसे हो सकता है। मैंने कहा नो, शी गॉट ओमिक्रॉन एंड शी टेस्टेड, येस शी वाज पॉजिटिव फॉर ओमिक्रॉन। तो बट शी रिकवर्ड क्विकली। वैक्सीनेशन आल्सो हेल्प्स, बट शी हैज सम सिम्टम, मतलब बुखार सा। तो उसका इलाज तो ये, बस क्रोसिन ले लो बुखार के लिए। इंडिया में क्रोसिन, यूएस में टाइलेनॉल, तो यू विल डू फाइन। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ओमिक्रॉन से घबराने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाइए। इट इज़ ए मस्ट, इट इज़ वेरी गुड। आप रिस्क और बेनिफिट देखिए। मैं चलिए आपको डर लगता है, मानते डर लगता है, लेकिन आप रिस्क देखिए, बेनिफिट देखिए। बेनिफिट इज़ ह्यूज और रिस्क ना के बराबर है। रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता। हम डॉक्टर को कहना तो पड़ता है, लेकिन आप हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को वैक्सीन लगी है, तो रियली जो एकदम से एलर्जिक रिएक्शन वगैरह होता है, वो वेरी इजी टू मैनेज फॉर ऑल ऑफ अस डॉक्टर्स। और हम तो देते हैं, अपने ऑफिस में भी देते हैं, एवरीबॉडी डज फाइन, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड प्रोटेक्ट्स यू।
और आप बच्चों को देखिए ना, जब भी छोटे बच्चे पैदा होते हैं सारे फटाफट वैक्सीनेशन लगा देते हैं सारे उनको, दे आर डू फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। तो ये तो मेडिकल एडवांस है, नॉलेज है, आप इसको गलत क्यों समझते हैं आप इस बात को। दिन जब तक ये वैक्सीन नहीं थी पीपल वर डाइंग राइट एंड लेफ्ट। टेटनस को देखिए ना, टेटनस के जब हम थे 1980s में, ये इस एग्जांपल लेने के बाद मैं इस बात को ख़त्म कर दूंगा। We used to get 20 patients with tetanus, young people, they used to die. And when I came to US, not a single person has, no doctor here has seen a tetanus patient. क्योंकि टेटनस तो सबको लगता था, टेटनस टॉक्साइड मतलब वैक्सीनेशन गिव्स अ वेरी गुड इम्यूनिटी। लेकिन यहाँ पे मतलब पीपल विल ट्रीट यू वेरी फास्ट एंड एक्चुअली दी सिप्रो और एंटीबायोटिक्स आर हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट टेटनस। लेकिन उस समय लोग जाते नहीं थे, देर हो जाती थी तो टेटनस हो जाता था। और टेटनस में वैसे तो अगर बहुत अच्छी नर्सिंग केयर करी जाए तो रिकवरी तो हो जाती थी, बट पर पीपल इज टू यंग पीपल इज टू डाई राइट एंड लेफ्ट। तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, लगवाना चाहिए। गवर्नमेंट्स का करोड़ों रुपए खर्च करी और यूएस में मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करी इस बात को लेके, एंड देयर इज़ अ ह्यूज डाटा, इज़ वेरी इफेक्टिव। प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट।